इससे पहले जो है पूर्व नीलिमा करकेटा जी थी अध्यक्ष। अब क्या वजह है, क्यों नहीं हो रही है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हम यही तो बार बार कहना चाहते हैं कि ये क्यों वाइड अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ दो तीन कारण हो सकता है। पहला, जो रिजल्ट तैयार हुआ उससे हो सके कुछ करना पड़ा, मतलब कॉपी जो एग्जाम होना था उसको रद्द करना पड़ा। ऐसे में क्या लगता है कि अब आप लोग जो है उठ करके जेपीएससी में लगने वाले हैं? लग जाएंगे, क्योंकि अगर जेपीएससी कार्यालय में अगर जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त नहीं करेगा तो उसको हम लोग मॉल घोषित कर देंगे और वहाँ दुकान के लिए हम लोग टेंडर और आह्वान निकाल देंगे कि आप लोग यहाँ कपड़ा दुकान लगाइए, आप लोग यहाँ भुजा दुकान लगाइए, यहाँ डाब दुकान लगाइए, यहाँ जो सोच दुकान लगा लीजिए, यहाँ राशन पानी का, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है अब जेपीएससी का कार्य नहीं हो रहा है, अब नियुक्ति प्रोसेस का काम बंद हो गया है, इसीलिए उस बिल्डिंग को दुकान और मॉल हम लोग घोषित करेंगे और वहाँ छात्र नौजवान घुसेगा, कोई चाय बेचेगा, कोई बिस्किट बेचेगा, कोई कपड़ा बेचेगा, कोई भुजा बेचेगा, कोई चना बेचेगा, कोई ठुंगा बेचेगा और सब ट्विटर और क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया आप लोगों ने? आज हम लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म में झारखंडी जो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत और बहुत बड़ी आवाज है, जैसा कि आपने कहा कि बिना ड्राइवर का गाड़ी चलाने के सदृश राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था जेपीएससी का पद पिछले 6-7 महीनों से खाली पड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जेपीएससी में पिछले 7 महीने से जो है बिना अध्यक्ष का जेपीएससी चल रही है। कहते हैं ना, बिना ड्राइवर का गाड़ी चलना मतलब कहीं एक्सीडेंट कर जाना। उसी तरह से जेपीएससी जो है बिना अध्यक्ष का चल रहा है। ऐसे में आज ट्विटर जो ट्रेंडिंग था जेपीएससी में अध्यक्ष अपॉइंट करो को लेकर के हम बातचीत करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। कैसा रहा आज का ट्विटर और क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया आप लोगों ने? आज हम लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म में झारखंडी जो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत और बहुत बड़ी आवाज है, जैसा कि आपने कहा कि बिना ड्राइवर का गाड़ी चलाने के सदृश राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था जेपीएससी का पद पिछले 6-7 महीनों से खाली पड़ा हुआ है। उसका चेयरमैन अपॉइंटमेंट की मांग को लेकर के हम लोग एक्स एप्लीकेशन पर डिजिटली आंदोलन किए और पूरा हर कोई, कई विधायक, सांसद लोग, बड़े बड़े पत्रकार लोग, सामाजिक लोग, छात्र नौजवान सबको ट्वीट रिट्वीट किए। डुमरी के विधायक आदरणीय जयराम महतो जी भी ट्वीट रिट्वीट किया है। महतो जी ने ट्वीट किया। जी जी जी। लेकिन हम आप कहना चाहते हैं ये सरकार को कि अब तत्काल तुरंत जेपीएससी में अध्यक्ष पद का नियुक्त किया जाए। अगर अध्यक्ष पद का नियुक्त नहीं करते हैं तो अब हम लोग पुराने तवर पर, आज तो ऑनलाइन डिजिटली प्लेटफॉर्म पर हम लोग अपना बात को रखे हैं, अब हम लोग सड़क पर उतर करके संघर्ष करेंगे। जिस तर्ज पर हम लोग संघर्ष का इतिहास है, आंदोलन का इतिहास है, उसी तर्ज पे करेंगे। ऐसा भी ट्विटर कैंपेन के बाद से पुलिस महकमा में हलचल चल रहा है, सरकार में वो हलचल चल रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो ऐलान कर दिया है डिजिटली आंदोलन का। अब तो कुछ न कुछ नहीं करने से अब कौन दिन फिर कुछ न कुछ बड़ा आंदोलन का ऐलान कर देगा, ये तो पूरा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए अब हम यही कहेंगे कि तत्काल अध्यक्ष का पद नियुक्त किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग इस आंदोलन को करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष पद नहीं होने की वजह से राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सीडीपीओ का, 12वीं सिविल सेवा परीक्षा का, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, ऐसे कई रिजल्ट प्रभावित हो रहा है। नई विज्ञापन नहीं आ रहा है, युवा अपना भविष्य का योजना नहीं बना पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 6-7 महीनों से चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन का पद खाली है। इससे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों चेयरमैन का नियुक्त नहीं कर पा रहा है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि 22 अगस्त 2024 को तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष नीलिमा करकेटा जी ने जो के बाद जो खाली है, तो वो रिटायरमेंट से खाली नहीं हुआ है, वो रिजाइन से खाली हुआ है। जबकि सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट तैयार था और उन्होंने कैमरा के सामने, मीडिया के समक्ष उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कही थी कि हमने रिटायरमेंट से पहले रिजल्ट जारी करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई, इसलिए कि बाकी लोग सपोर्ट नहीं किए। उन्होंने खुद कही है इस बात को। तो सोचिए, जो रिजल्ट तैयार था वो रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं हो पाया, ये बड़ा सवाल है। क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या नई चेयरमैन आने के बाद क्या वही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा या रिजल्ट को बदला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए ये राज्य का चिंता का विषय है। इसलिए इस लड़ाई में संपूर्ण झारखंड के आम आवाम इसमें एक साथ अब खड़ा होंगे और संघर्ष करेंगे। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो यानी परिचय है कि जो चीज नहीं हो रहा है वो हो जाता है। बात कर ले, अभी हाल ही में जो है मैट्रिक की जो रिजल्ट में घोर अनियमितता हुई, जो है पेपर लीक हुआ, उसमें तुरंत जो है आप लोगों ने एक्शन लिया, कैंसिल करना पड़ा, मतलब कॉपी जो एग्जाम होना था उसको रद्द करना पड़ा। ऐसे में क्या लगता है कि अब आप लोग जो है उठ करके जेपीएससी में लगने वाले हैं? लग जाएंगे, क्योंकि अगर जेपीएससी कार्यालय में अगर जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त नहीं करेगा तो उसको हम लोग मॉल घोषित कर देंगे और वहाँ दुकान के लिए हम लोग
टेंडर और आह्वान निकाल देंगे कि आप लोग यहाँ कपड़ा दुकान लगाइए, आप लोग यहाँ भुंजा दुकान लगाइए, यहाँ डाब दुकान लगाइए, यहाँ जो सो दुकान लगा लीजिए, यहाँ राशन पानी का, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है अब जेपीएससी का कार्य नहीं हो रहा है, अब नियुक्ति प्रोसेस का काम बंद हो गया है, इसीलिए उस बिल्डिंग को दुकान और मॉल हम लोग घोषित करेंगे और वहाँ छात्र नौजवान घुसेगा, कोई चाय बेचेगा, कोई बिस्किट बेचेगा, कोई कपड़ा बेचेगा, कोई भूंजा बेचेगा, कोई चना बेचेगा, कोई ठुंगा बेचेगा और सब अपना रोजगार करेंगे। अब तो जेल कैंप के सुप्रीमो साहब भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं, क्योंकि खुद सब कूदेंगे, क्योंकि ये राज्य का चिंता का विषय है। नियुक्त अध्यक्ष पद नहीं रहना, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है, संवैधानिक संस्था है इस, और जबकि मुख्यमंत्री महोदय सत्ता संभालने से पहले इन्होंने वादा किया था, अपना जुबान का पहला शब्द था कि जैसे ही सत्ता में बैठेंगे सबसे पहले जेपीएससी चेयरमैन को नियुक्त करेंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, परीक्षा कैलेंडर जारी करके जेपीएससी और जेएसएससी से समय पर परीक्षा का आयोजन करेंगे, विज्ञापन निकालेंगे, रिजल्ट देंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, ये कैलेंडर निकालेंगे बोले थे। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जुबान का पहला शब्द भी पूरा नहीं कर पाए, पूरी तरह विफल रह गए। अच्छा, इससे पहले जो है पूर्व नीलिमा करकेटा जी थी अध्यक्ष, अब क्या वजह है, क्यों नहीं हो रही है? हाँ, ये बड़ा सवाल है, हम यही बार बार कहना चाहते हैं कि ये क्यों वाइड अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ 2-3 कारण हो सकता है। पहला, जो रिजल्ट तैयार हुआ उससे हो सके कुछ विशेष पावरफुल आदमी को मोटा रकम नहीं पहुंचा होगा, इसलिए उस रिजल्ट को प्रकाशन से रोका गया और बाध्य होकर नीलिमा करकेटा जी को रिजाइन करना पड़ा, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कौन ऐसा चेयरमैन आएगा जो बनी हुई रिजल्ट है उसको अगर बदलना भी पड़े तो बदलने के लिए भी तैयार हो, ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है चूंकि यह गठबंधन का सरकार है, इन लोग का तो पूरा मंत्रिमंडल बंटवारा से लेकर दिल्ली से रांची, रांची से दिल्ली, पूरा अपा धपा दौड़ा दौड़ी चलता है। तो इसमें चूंकि जेपीएससी से बीडीओ, सीओ, डीएसपी अधिकारी, पदाधिकारी बनते हैं, तो यहाँ का चेयरमैन का पद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कांग्रेस कोटा हमको चाहिए बोल रहे हैं और जेएमएम कोटा हमको चाहिए बोल रहे हैं। जैसे लग रहा है कि उस चेयरमैन को बैठा करके उसको स्वतंत्र होकर के अपना निष्पक्ष तरीके से यहाँ नियुक्ति का काम नहीं कराना है, जैसे उसको हम टेंडर दे देंगे और टेंडर दे करके अपना भाई, भतीजा, बेटा, बेटी, भगना, भगनी, खानदान, दामाद लोग का यहाँ से एंट्री कराएंगे, ये मनसा चल रहा है इन लोग का, इसका तैयारी चल रहा है। इसलिए इन लोग स्वतंत्र बॉडी का कोई योग्य अध्यक्ष की तलाश में नहीं है, बल्कि एक ऐसे सेटर अध्यक्ष की तलाश में है जहां से दामाद को घुसा पाए, जहां से भाई भतीजा बात कर पाए, जहां से पूरा खानदान को सेट कर पाए और वहां से बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसपी लोग सेट करें और उसके बाद साधन, संसाधन, कोयला, बालू, आलू, प्याज, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत सबको रातों रात बेचने में आसानी हो, इसका तैयारी में। अच्छा, अंतिम में जो है सवाल ये रहेगा कि आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे, क्योंकि 24 तारीख से जो है सत्र भी है विधानसभा का, उसके बाद क्या आप लोग की रणनीति होगी? जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं होता है तो देखिए, हम लोग अब आज तो हम लोग सांकेतिक आंदोलन कर दिए हैं, चेतावनी भी दे दी है, सरकार तक बात पहुंच गया है कि अब आंदोलनकारी लोग इस पर आ चुके हैं, तो हम लोग अब सड़क पे उतरेंगे, मॉल को तो बंद करके खाली करवा के, बिल्डिंग को जो जेपीएससी कार्यालय भवन है, ऑफिस है, उसको खाली करवा के हम लोग उसको मॉल का घोषित करेंगे और सबको आलू प्याज का स्टॉल लगवाएंगे, चना, गुड़, डाब, मिक्सचर, बिस्कुट का दुकान खुलवाएंगे वहाँ, और पूरी तरह जो है कि से हम लोग यूपीएससी से जेपीएससी का मांग कराएंगे एग्जाम का। शुक्रिया। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार।